श्रुति, चुप हो जा बेटा, ऐसे दिल छोटा नहीं करते। पता नहीं मामा, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या बताऊं बेटा, कहते हैं ना कि माँ बाप के किए हुए बुरे कर्मों का फल उसकी संतान को भुगतना पड़ता है। ये सब मेरे बुरे कर्मों का नतीजा है। ना तू खुश है और ना ही प्रीति की जिंदगी में आज तक कोई खुशी मिली है। मेरी जिंदगी तो हादसों से भरी हुई। एक हादसे से बाहर निकलती हूँ और दूसरा हादसा मेरे सामने खड़े हो जाता है। तू फिक्र मत कर, तेरे किए हुए अच्छे कर्मों का फल आज नहीं तो कल तुझे जरूर मिलेगा। आप तो जानती है ना मामा, मैंने आज तक किसी का भी बुरा नहीं चाहा। यहाँ तक कि मैंने खुद भी कोई बुरा काम नहीं किया, फिर भी उसका फल मुझे कड़वाई क्यों मिलता है? क्या मेरी जिंदगी में कड़वाहट के सिवाय और कुछ नहीं है? हेलो संकल्प, आई एम रियली सॉरी, मैं तुमसे बिना मिले ही चली आई। कोई बात नहीं प्रीति, ये बताओ श्रुति तुम्हारे साथ है? नहीं, क्यों, क्या हुआ? मुझे लगा शायद वो तुम्हारे साथ है। नहीं, बताओ ना क्या बात है। पता नहीं कहाँ चली गई, एक खत छोड़कर चली गई। हम सब बहुत परेशान हैं यहाँ। क्या? देखो संकल्प, आई नो तुम्हारा परेशान होना लाजमी है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, वो जहां भी होगी ना महफूज होगी। ओके? लेकिन ये पता तो चले कहाँ है वो। ये खबर मिल जाए, हमारी परेशानी थोड़ी कम हो जाएगी। तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो इस मामले में। कैसे रह सकता हूँ प्रीति? उसके इस हालात का जिम्मेदार मैं हूँ। अगर उससे कुछ हो गया। संकल्प, मैं हूं ना, मैं पता लगा रही हूँ। ओके? बाय। पहले पापा, फिर आकाश, और एक के बाद एक सबसे साथ छूटता जा रहा है मामा। बस बेटा, हौसला रख। अच्छा, मुझे बता, तूने क्या फैसला किया? पता नहीं मामा मैं क्या करूंगी, लेकिन इस शहर से बहुत दूर चली जाऊंगी। अपनी मम्मा से भी दूर? मामा तो बहुत करीब होते हुए भी मुझसे बहुत दूर चली गई है। तू ठीक कह रही है। वैसे भी तुझे मम्मा से दूर ही रहना चाहिए। मेरा काला साया तेरी जिंदगी में जहर घोल देगा बेटा। जा। मामा प्लीज ऐसा मत कहिए। दरअसल इस शहर के साथ मेरी कई यादें जुड़ी हुई जो मुझे बहुत तकलीफ पहुंचा रही। बस मैं समझ सकती हूँ, तू ठीक कह रही है। जा, एक नए शहर में एक नई जिंदगी की शुरुआत कर। मेरी फिक्र बिल्कुल मत करना, अपना ख्याल रखना, अच्छी तरह देखभाल करना अपनी।
कहाँ थे तुम अब तक? और शादी में क्यों नहीं आए? ज्योति कहाँ है? घर में कोई नहीं है क्या? प्रीति, इतने सारे सवाल पूछोगे ना तो किसी का जवाब नहीं दे पाऊंगा मैं। कहाँ है ज्योति? देखो भाई, देखने तो मैं यहाँ पे दरवाजा तो बंद है। हाँ वो बंद है, वो चाबी मेरे पास है। हाँ तो कहाँ गई ज्योति? तुम अंदर चलो, मैं तुम्हें। देखो मुझे कहीं नहीं जाना, ओके? पहले मुझे बताओ ज्योति है कहाँ? प्रीति, ज्योति का कुछ पता नहीं है। ज्योति का कुछ पता नहीं? इतनी आसानी से तुम कह रहे हो? बताया क्यों नहीं तुमने मुझे अब तक प्रकाश? प्रीति, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था इसलिए। कहाँ चली गई होगी ज्योति फिर? कि वो ज्योति का पुराना बॉयफ्रेंड है संजय, उसी ने उसे किडनैप किया। क्या? ज्योति का किडनैप? ये बात तुम मुझे अब बता रहे हो? कहाँ ढूंढेंगे अब उसे हम? देखो, मैंने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखा दी है, मैं पूरे शहर में छान रहा हूँ। मैंने कहा था तुमसे कि तुम भी चलो, उसे भी साथ लेकर चलते, लेकिन नहीं। अकेले में रोमांस करने का मौका जो नहीं मिलेगा ना। कहाँ ढूंढे अब उसे? देखो, तुम बेकार में इल्जाम लगा रही हो मुझ पे, और तुम्हारी वजह से मैं यहाँ से छोड़कर जा रहा था। तो मुझे बुला लेते ना, मैं वापस आ जाती। पर तुम जिद नहीं करती ना, तो मैं यहाँ से जाने की कोई सोचता भी नहीं। प्रकाश, तुम्हारी लापरवाही की वजह से ये सब कुछ हुआ है, और इसके जिम्मेदार तुम खुद हो, समझे? जानती हो, जब माँ को पता चलेगा तो थूकेगी वो मुझ पे। तबाह हो गई हूँ मैं तबाह हो गई हूँ। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो मैं उसे कहीं ना कहीं से जरूर ढूंढ निकालूंगा। Believe me, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा, ठीक है? जितना भी चाहूं फिर भी न पाऊं अपनों से दरकिनारा, सांसों की धड़कन चुभती है हरदम, डराती है खुद अपना ही साया। एक का दिल रखने के लिए मैंने दूसरे का दिल तोड़ दिया। पता नहीं बेचारी कहाँ भटक रही होगी, किन हालात में होगी। अगर कुछ ऐसा वैसा हो गया माँ, तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। भीड़ इतनी हो गई अचानक, अपने को अकेला ही पाया, अपने को अकेला ही पाया। ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। चुप, रो मत। तेरी वजह से कुछ नहीं हुआ आस्था, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा। मेरे कदम ही बड़े मनहूस हैं। जहां पड़ते हैं वहां सिवाय अशांति के कुछ नहीं होता। भैया मुझे यहाँ से ले चलिए, मेरा दम घुट रहा है। आस्था, कैसी पागलों जैसी बात कर रही है तू? अरे पगली, यही तेरा घर है, यही तेरी दुनिया है। अब इसे तुझे ही आबाद करना है। भैया पिछले 6 महीनों से मैं उनके बीच में रह रही हूँ। संकल्प श्रुति को बहुत चाहते हैं। उनके मन में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। बड़े अच्छे इंसान हैं वो, इसलिए मुझे उन्होंने स्वीकार किया, लेकिन मन से नहीं, सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। आस्था, इसीलिए मैं तुझसे कह रहा हूं, अब तू भी अपना फर्ज निभा। इस घर को तबाह होने से बचा ले आस्था। ये अब मेरे बस की बात नहीं है भैया। श्रुति घर से चली गई तो वो कितने परेशान हो गए, आप जानते हैं ना।
बहुत स्वाभाविक है। ऐसी स्थिति में कोई भी ऐसा ही रिएक्ट करता। और तू क्या सोच रही है? ऐसा होने से तेरा अधिकार या तेरा महत्व कम हो गया है? नहीं आस्था, बिल्कुल भी नहीं। और तू कह रही थी ना कि संकल्प और श्रुति एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, लेकिन अब तेरे ही कारण उन्होंने अपने प्यार की परवाह नहीं की। आस्था, अब तू अपने प्यार से संकल्प के दिल में जो श्रुति की यादें बसी हैं, उन यादों को मिटा दे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता भैया। श्रुति जी की जगह लेना मेरे लिए संभव नहीं है। वो बहुत अच्छी लड़की है। मेरी वजह से उसकी जिंदगी तबाह हो गई। अगर उसे कुछ हो गया तो श्रुति को कुछ नहीं होगा आस्था, कुछ नहीं होगा। वो एक समझदार लड़की है। उसने जो कुछ भी किया है सोच समझ कर किया है। वो जानती थी कि अगर वो यहां पर रहेगी तो संकल्प और आस्था के बीच में हमेशा दूरियां बनी रहेंगी। उसने जो कुछ किया है, जो भी फैसले लिए, वो बिल्कुल सही है। सब लोग उसके इस फैसले को स्वीकार करेंगे, उसकी तारीफ करेंगे। नहीं भैया, श्रुति के इस फैसले से मैं बहुत छोटी हो गई हूं। अगर श्रुति को कुछ हो गया तो संकल्प जिंदगी भर मुझसे नफरत करते रहेंगे। और जब तक उसकी कोई खबर नहीं मिलती, तब तक संकल्प और मेरे बीच की दूरियां कम होने के बजाय बढ़ती ही जाएंगी। भैया, श्रुति का पता नहीं चल जाता तब तक आप मुझे अपने साथ ले जाइए। मैं संकल्प की हालत नहीं देख सकती। आस्था, क्या पागलों जैसी बात कर रही है तू? ऐसे मौके पर जब तुझे संकल्प के साथ रहना चाहिए तो भाग जाना चाहती है। लोग क्या कहेंगे? संकल्प के साथ तूने 7 फेरे लिए हैं, अग्नि को साक्षी मानकर कस्में खाई हैं कि हर सुख में दुख में पति का साथ देगी। और आज इस समस्या की घड़ी में, ऐसे हालात में तू अपने पति का साथ छोड़कर चली जाना चाहती है? भैया, लेकिन वो मुझसे बात करना भी पसंद नहीं करते। कल सारी रात खिड़की के सामने खड़े होकर गुजार दी। नहीं भैया, मुझसे उनकी हालत नहीं देखी जाएगी। हमारा फैसला ही गलत था। मुझे श्रुति और संकल्प के बीच में नहीं आना चाहिए था। शायद नियति को यही मंजूर है। नियति नहीं चाहती कि तू संकल्प से दूर रहे, वरना यह सब अचानक इतना जल्दी नहीं होता। ये तेरा घर है, तुझे इसे आबाद करना है। हम सब तेरे साथ हैं। जो करना तुझे करना। अच्छा, मैं चलता हूं। चलिए मामा जी। कहाँ? ये तो मैं भी नहीं जानती, लेकिन इस शहर से बहुत दूर। मैं तो तुम्हें ये भी नहीं कह सकता कि मेरे साथ चलो, क्योंकि मेरा अपना ठिकाना कहाँ है। मामा जी,
वक्त हमारा इम्तिहान ले रहा है। वो तो ठीक है, लेकिन हमारे किए की सजा तुम्हें क्यों मिल रही है? ठीक है बेटे, तुम कहो तुम्हें कहाँ जाना है? रूमा, मैं रूमा के पास जाने की सोच रही हूँ। रूमा डॉक्टर मुखर्जी की बेटी, वो तो कोलकाता में रहते हैं। वो मेरी क्लासमेट थी और बहुत अच्छी दोस्त भी। मेडिकल कॉलेज खत्म होने के बाद वो यहाँ वापस नहीं आई। टॉलीगंज में उसका अपना बड़ा नर्सिंग होम है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। मेरे ख्याल से कोलकाता ही तुम्हारे लिए ठीक जगह है। ठीक है बेटे, तुम कब जाना चाहती हो? आज ही। ठीक है, चलो। मामा जी, आप मुझसे एक वादा कीजिए। मैं कहाँ हूँ इसके बारे में आप किसी को भी कुछ नहीं बताएंगे। ठीक है बेटे, लेकिन तुम भी एक वादा करो। तुम्हारी खैरियत तो मुझे बताती रहोगी। ये मोबाइल अपने पास रख लीजिए। अब इसकी जरूरत नहीं है मुझे। मेरे चले जाने के बाद इसे ऑन कीजिएगा। संकल्प लगातार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे। उन्हें कुछ भी बता दीजिएगा। बेटी, मैं समझता हूँ जाने से पहले एक बार तुम उससे बात कर लो तो अच्छा होगा। बेचारा काफी परेशान होगा। जानती हूँ, इसीलिए तो बात करने में हिचकिचा रही हूँ। हाँ, ये भी ठीक है। बात यहीं खत्म हो जाए तो अच्छा है।